तो चलिए सबसे पहले पावर स्टार की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। तो बता दें कि भैया उनकी फिल्म पावर स्टार रिलीज हो चुकी है। रिलीज होने के बाद अभी धीरे धीरे सभी जगह पर भैया उस फिल्म को कह सकते हैं कि सिनेमा घर में लगाया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि बनारस के भैया बता दें कि आनंद मंदिर सिनेमा घर का जो रिस्पॉन्स आया, अभी तक कहीं भी पवन सिंह का इस प्रकार से रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार से पवन सिंह के इस फिल्म को लेकर के आनंद मंदिर के सिनेमा घर में लोगों का, पवन सिंह के फैंस का उत्साह देखने को मिला भैया, काफी कह सकते हैं कि भोजपुरी सिनेमा के लिए अच्छी खबर रही। इस प्रकार का कह सकते हैं कि पवन सिंह की फिल्म का रिस्पांस देख करके सबसे पहले बता दें कि भैया आनंद मंदिर सिनेमा घर में जिस प्रकार की भीड़ देखी गई, यही लग रहा था कि भैया पूरा कहे तो सिनेमा हॉल जो है वो फुल है, हाउसफुल चल रहा है। उस प्रकार का माहौल सिनेमा घर में देखने को मिला। वहां पर कुछ मीडिया वाले भाई भी गए हुए थे रिव्यू करने के लिए। तो बता दें कि 99% जो फिल्म का रिव्यू आया वो बड़ा ही पॉजिटिव रिव्यू आया। चाहे इस फिल्म को इस फिल्म के कहानी को लेकर के बात की जाए, चाहे इस फिल्म के गाने को लेकर के बात की जाए, चाहे इस फिल्म में जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, सभी लोगों को लेकर के बात की जाए तो भैया जो रिस्पांस आया 99% जो भैया की पॉजिटिव रिस्पांस है। जिस चीज को देख करके अच्छा भी लगा, कह सकते हैं कि दर्शक में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि भैया इस फिल्म को चौथी बार, पांचवी बार, तीसरी बार ऐसे ऐसे भी देखने के लिए भैया आनंद मंदिर सिनेमा घर में गए हुए थे। अब बात करते हैं भैया भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू जी के बारे में। तो बता दें कि अभी वो भैया मौजूद है जमशेदपुर में, वहां पर अपने नए प्रोजेक्ट जो कि भैया उनका सावन का कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट आने वाला है उस पर बिजी है भैया। उस सावन के कह सकते हैं कि गानों की शूटिंग में बिजी है और बहुत ही अच्छे तरीके से भैया वहां पर उनके गानों की शूटिंग चल रही है, जिसका देख सकते हैं कि एक तस्वीर जो है कि भैया आया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, उनके साथ उनके कोरियोग्राफर हैं। मतलब कि बहुत ही जल्द हम सभी को अरविंद अकेला कल्लू जी के सावन स्पेशल जो गाने उनके आते हैं हमेशा की तरह, इस बार भी बहुत ही जल्द हम सभी को देखने को मिलेंगे। अब इसी बीच बात करें, सावन स्पेशल की बात हो रही थी भैया, खेसारी लाल यादव भी भैया अपने सावन की गानों की शूटिंग में एकदम कह सकते हैं कि बिजी है। देख सकते हैं कि भैया यह एक वीडियो जो कि आया हुआ है, देख सकते हैं कि जिसमें वो अपने शूटिंग सेट पर हैं। वहां पर खेसारी लाल यादव जी हैं, अखिलेश कश्यप जी उनके राइटर हैं, टुनटुन जी हैं जो कि उनके राइटर हैं, उसके बाद जो कह सकते हैं कि उनके मैनेजर वगैरह सभी लोग वहां पर देखने को मिल रहे हैं। और ये जो वीडियो भैया बनारस के एक बहुत ही बेहतरीन वाले लोकेशन का वीडियो है, जहां पर खेसारी लाल यादव जी हमेशा कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे गाने अपने शूट वो करते रहते हैं। और इसी बीच अब देख सकते हैं कि अपने सावन वाले गाने का भी भैया वो शूट कर रहे हैं। अब बात करते हैं भैया यूपी पुलिस का एक ऐसा कारनामा जो कि बता दें कि सीसीटीवी में कैद हो गया। सबसे पहले बता दें कि भैया ये मामला जो है वो कानपुर का है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इसी वीडियो में बता दें कि इसी सीसीटीवी में भैया ये यूपी पुलिस का कारनामा कैद हुआ है। बता दें कि सबसे पहले दरोगा जो है कि वो दबिश देने के लिए भैया अपराधी के घर आते हैं। उसके बाद बता दें कि उस अपराधी को इशारा करते हैं, हाथ दिखा देते हैं, हाथ से इशारा करते हैं। वो जो अपराधी होता है भैया ट्रॉली बैग लेकर किस प्रकार से भागता है वो सीसीटीवी में कैद हो जाता है, जो कि स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है। बता दें कि कानपुर में दरोगा ने दबिश देने से पहले खुद मुखबिर को भैया इशारा कर दिया। बाइक से वो दरोगा जी थे भैया, वो क्या नाम है कि कांस्टेबल भी उनके साथ थे। बदमाश से कहा कि दबिश देने आ रहा हूं, भाग जाओ। इसके बाद बदमाश वहां से आराम से भाग गया। फिर बता दें कि नाटकीय अंदाज में दरोगा जी अपना कह सकते हैं कि पूरा दल बल लेकर के आते हैं उस अपराधी के घर। बता दें कि इसके थोड़ी ही देर बाद दरोगा आदित्य वाजपेयी जिनका नाम होता है, वो बड़े ही नाटकीय ढंग से भैया आते हैं बदमाश अनूप शुक्ला के घर दबिश देने के लिए, जो कि पहले से ही वो भगा देते हैं। उसके बाद अपने दल बल के साथ आते हैं। उसके बाद बता दें कि अनूप वहां नहीं मिलता है, क्योंकि भैया जब वो भाग गया है, वो अपराधी जब भाग गया तो फिर आपको वो कहां पर मिलेगा। फिर अनूप वहां से कह सकते हैं कि वहां अनूप नहीं मिलता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 11 जून की घटना होती है, लेकिन इसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो अब बाहर आता है, तब जाकर के ये पूरा मामला लीक होता है, जो कि कह सकते हैं कि ये संज्ञान में आता है पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के संज्ञान में आता है। जिसके बाद वो भैया इस मामले की पूरी कह सकते हैं कि जांच करने का जो है वो आदेश दे देते हैं। देख सकते हैं कि भैया पुलिस ही कह सकते हैं कि अपराधी को पहले भगाती है इशारा करके, उसके बाद देख सकते हैं कि फिर बड़े ही नाटकीय अंदाज में अपना दल बल लेकर के आते हैं भैया उनको पकड़ने के लिए। अगर ये सीसीटीवी ना होता तो शायद ये मामला बाहर आ पाता। मतलब कि ये पूरा देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई हम फिल्म देख रहे हैं, कोई फिल्म की कहानी है, उस प्रकार का ये कह सकते हैं कि घटना होता है। बाकी क्या है आपकी राय? अपडेट यहीं तक था, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू।